गुड आफ्टरनून। सुनील खत्री है ना? हाँ मैम। अब है ना, तुम्हारा ये नाम सही आना चाहिए, है ना? हाँ ठीक है। अगली बार से बिल्कुल ध्यान रखना। चलिए, लास्ट क्लास में हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई थी, हमने ट्री स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट यूनिट ग्राफ थ्योरी सेकंड स्टार्ट किया था, दैट मीन्स थर्ड यूनिट हमने स्टार्ट करी थी, है ना? एक मिनट। कल हमने दो थ्योरम्स पढ़ी थी, है ना? अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं इस कुछ थ्योरम्स जो इसमें प्रूफ नहीं है, बुक में प्रूफ है। जो बुक आपको दी है ना नरसिंह देव की, उसमें ये थ्योरम्स के प्रूफ दिए हुए हैं, थ्योरम फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, है ना? तो आपको उसमें से करने हैं, और जहां प्रॉब्लम आए फिर आप डिस्कस करना, है ना? तो आपको ये थ्योरम के प्रूफ खुद से करने हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है रूटेड ट्री। अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल द अदर इज कॉल्ड द रूटेड ट्री। मतलब इस तरीके से हमारे पास जो वर्टेक्स रहेगा उसको हम बोल रहे हैं, उसमें हमारे पास एक वर्टेक्स अलग है ना? ये वर्टेक्स है। हाँ सचिन बोलो। एक्सक्यूज मैम। हाँ बोलो। मैम आपने रिकॉर्डिंग शेयर किया है ना क्लासरूम पे? हाँ क्लासेस के। हाँ तो मैम जो आप जिस नोट्स में से पढ़ा रहे तो उसका पीडीएफ भी सेंड कर दीजिए ना। वो भी किया है बेटा। अच्छा, ये वाला नहीं किया है शायद ना, सिक हाँ वाला। मैम क्यों? हाँ मैम ये वाला नहीं है। हाँ ठीक है, वो कर दूंगी। एक्चुअली क्या है, वो मेरे अकाउंट, मतलब वो मैडम ने भेजा था, बट मैं उसमें वो नहीं हो पा रही हूँ ऐड, तो वो मैडम के उससे मैं कर दूंगी आज, है ना? ओके वो मैम, मैं थैंक कर यू। दूंगी। ओके ओके। हाँ, रूटेड ट्री, अ ट्री इन विच वन वर्टेक्स कॉल्ड द रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ऑल द अदर्स इज कॉल्ड द रूटेड ट्री। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है, इस जो ये जो वर्टेक्स है, इससे सारे वर्टाइसेस, मतलब सारी एजेस निकली हुई हैं, तो ये हो जाएगा आपका रूट, है ना? इसको बोलेंगे रूटेड ट्री। अ बाइनरी ट्री इज डिफाइंड। नेक्स्ट है बाइनरी ट्री। A binary tree is defined as a tree in which there is exactly one vertex, है ना? वर्ड पे ध्यान दो। exactly one vertex of degree 2 and each of the remaining vertices of degree 1 and 3। केवल एक वर्टेक्स है ना, एक वर्टेक्स कैसा होगा? डिग्री 2 का होगा, बाकी सारे वर्टाइसेस 1 और 3 डिग्री के होंगे। ठीक है, तो वो कहलाएगा बाइनरी ट्री। क्लियर है? नेक्स्ट है स्पैनिंग ट्री। अ ट्री T is said to be a spanning tree of a connected graph G if T is a subgraph of G। ठीक है, T हाँ शुभम बोलो। मैम जो अभी डेफिनेशन पढ़ी उसमें बाकी सारे जो नोट्स हैं उनको 1 और 3 के बोल रखा है। यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखते हैं तो सब जगह 2 ही है डिग्री। नहीं, देखो इस वर्टेक्स की डिग्री 2 आ रही है,
हाँ इस वर्टेक्स की 1 आ रही है, मैं एक मिनट वो कर लेती हूँ। हाँ, इस वर्टेक्स की 1 आ रही है, इसकी देखें तो 1 2 3 है, फिर इसकी देखें तो 1 2 3 है, इसकी भी 1 2 3 है, ये देखो ओके 1 यस और मैम 3 मीन्स है ना। चाइल्ड नोट्स जो रहेंगे वो 2 रहेंगे हमेशा। हाँ, ये हमारे पास जो है रूटेड जिसको बोलेंगे, रूट अपन बोलेंगे, वो हमारे पास क्या है, डिग्री 2 का है, बाकी सभी जो है वो 1 और 3 के हैं, है ना। ओके मैम थैंक यू मैम। एक मिनट मैं आपको ना रूटेड ट्री की एक और डेफिनेशन बता देती हूँ, नहीं तो चलिए अभी हम ये पढ़ते हैं। स्पैनिंग ट्री, स्पैनिंग ट्री क्या है, अ ट्री टी इज सेड टू बी a spanning tree of a connected graph G if T is a subgraph of G, है ना। T जो है उसको आप स्पैनिंग ट्री कब बोलोगे, एक कनेक्टेड ग्राफ G का जब वो सब ग्राफ हो और T कंटेन्स ऑल द वर्टाइसेस ऑफ G। ठीक है, मतलब एक ग्राफ आपने G लिया, सारे वर्टाइसेस कवर कर रहा हो G के, है ना। हो सकता है कोई एज छूट जाए। अब जैसे कोई ग्राफ अगर मेरे पास ऐसा है जिसमें कि जैसे मैंने ये सिंपली कोई भी, सॉरी, ये मैंने कोई ग्राफ लिया, है ना। अब यहां से सपोज एक और ब्रांच भी निकाल दी अपन ने, है ना, यहां से भी एक और। अब मैं बोल रही हूं, मैंने जो सब ग्राफ स्पैनिंग ट्री बोल रही हूं, तो मैं केवल ये वर्टेक्स, इसके जो वर्टेक्स है वो सारे कवर होने चाहिए। मतलब मैं यहां से ये गई एंड देन, एक्चुअली इसमें हम नहीं बोल सकते, हमने एक कनेक्टेड ग्राफ ऐसा बनाना पड़ेगा, ट्री नहीं बनाएंगे। एक मिनट, जैसे मैंने ये ग्राफ बना दिया, क्योंकि ग्राफ जो है वो ट्री नहीं है ना, ये मैंने ग्राफ बना लिया। अब इसमें से मैं स्पैनिंग ट्री बनाऊं तो सारे वर्टाइसेस कवर होने चाहिए, मतलब ये गया, ये भी है, ये भी हो गया और ये भी हो गया, तो ये स्पैनिंग ट्री बन गया। और भी स्पैनिंग ट्री हो सकते हैं इसमें, है ना। अब यहां पर हमारे सारे वर्टाइसेस देखिए कवर हो गए, पर एजेस छूट गई, तो एजेस अपनी छूट सकती हैं पर वर्टाइसेस सारे कवर होने चाहिए। तो किसी भी ग्राफ का सब ग्राफ जो कि उस ग्राफ के सारे वर्टाइसेस को कवर करे वो कहलाएगा स्पैनिंग ट्री। क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है फंडामेंटल सर्किट। If we add an edge between any two vertices, if we add an edge between any two vertices of a tree, then a circuit is created. This is because there is already exist one path between any two vertices of a tree. Adding an edge between them creates additional path and hence a circuit। मतलब कि आपके पास जो ट्री है, ट्री में अगर मैं दो वर्टाइसेस के बीच में एक एज को ऐड करती हूँ तो वो एक सर्किट फॉर्म हो जाएगा। दैट मीन्स एक से ज्यादा आपके पास उसमें पाथ आ जाएंगे, है ना। मतलब मेरे को अगर V1 से V4 पे जाना है तो मेरे पास एक तो ये पाथ हो गया, एक मेरे पास ये वाला पाथ हो गया, तो एक से ज्यादा पाथ हो जाएंगे। तो किसी भी एज को ऐड करने से ट्री में अगर कोई भी सर्किट फॉर्म हो जाए तो हम कहते हैं ये कहलाएगा फंडामेंटल सर्किट। ठीक है, फिर है शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेट। एक्चुअली अब हम निकालेंगे शॉर्टेस्ट पाथ इन अ वेटेड ग्राफ। एक्चुअली लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ हम फाइंड करते हैं। एक हम एल्गोरिथम पढ़ेंगे, डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम, जिसके थ्रू हम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ओके तो वेटेड ग्राफ का ही हम फाइंड कर सकते हैं। तो वेटेड ग्राफ क्या होता है, जिसमें कि एजेस को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन हो, नॉन नेगेटिव वैल्यू, है ना। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है अ ग्राफ इन विच ईच एज हैज एन एसोसिएट न्यूमेरिकल वैल्यू और वेट इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ. यूजुअली द एज वेट्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. वेटेड ग्राफ में बी आइदर डायरेक्टेड और अनडायरेक्टेड, दोनों हो सकते हैं. राइट. तो वेटेड ग्राफ क्या है, जिसमें हर एक एज को कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन की जाती है. जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, तो वो कहलाता है वेटेड ग्राफ. अब यहाँ पर हम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करेंगे. जिसके लिए डिक्सट्रास एल्गोरिथम, इसमें जे साइलेंट होता है, डिक्सट्रास एल्गोरिथम बोलते हैं. ठीक है. इसमें हम करते क्या है, पहले मैं आपको समझा देती हूँ, फिर अपन ये पढ़ेंगे तो आपको फिर जल्दी समझ में आएगा, है ना. देखो, इसमें हम एक्चुअली जैसे ये ग्राफ दिया हुआ है ना, ग्राफ का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाने के लिए मेरे को जैसे बोला गया फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ. ये एक्चुअली शॉर्टेस्ट पाथ बोलते हैं, बट हम निकालते लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ, है ना. तो लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ हमें ए से जेड की फाइंड करनी है, ए से जेड की, है ना. तो अब हमें ए से जेड तक की शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए हम एक एल्गोरिथम लिख रहे हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है जहां से आपको स्टार्ट करना है, उसको हम एक वैल्यू असाइन करते हैं, जिसको हम परमानेंट लेवल बोलते हैं. वो 0 असाइन करते हैं. परमानेंट लेवल ऑफ ए हमने 0 असाइन कर दिया, और बाकी जितने भी वर्टाइसेस हैं उनको टेम्परेरी लेवल असाइन करते हैं, जिसको इन्फिनिटी असाइन किया जाता है. ये देखिए, टेम्परेरी लेवल ऑफ बी, टेम्परेरी लेवल ऑफ सी, टेम्परेरी लेवल ऑफ डी एंड टेम्परेरी लेवल ऑफ जेड हमने इन्फिनिटी असाइन किया. ठीक है. फिर हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, जिससे हम अब हम इसमें करेंगे क्या कि हमने परमानेंट लेवल इनिशियल वैल्यू जो इनिशियल पॉइंट था उसको असाइन कर दिया, और बाकी सबको टेम्परेरी लेवल इन्फिनिटी असाइन कर दिया. अब हम सभी के टेम्परेरी लेवल फाइंड करेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू. उसमें से जो भी मिनिमम आएगा लेवल असाइन कर देंगे. समझ में आई बात. हम इन सबके टेम्परेरी लेवल फाइंड आउट करेंगे एक फॉर्मूले के थ्रू. इसमें से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम परमानेंट लेवल असाइन कर देंगे. मतलब कि ए से अब हम उस पॉइंट पे जाएंगे. ठीक है. तो यहां देखिए, अब हम टेम्परेरी लेवल ऑफ बी कैसे फाइंड कर रहे हैं. मिनिमम ऑफ टेम्परेरी लेवल ऑफ बी कॉमा परमानेंट लेवल ऑफ ए प्लस वेट ऑफ ए कॉमा बी. हमारे पास जो भी इनिशियली होता है ना, उसका जिसका टेम्परेरी लेवल निकाल रहे हैं उस तक क्या वेट है ना. वेट ऑफ ए कॉमा बी 2 आ गया. अब सपोज ए का अगर डायरेक्ट वेट किसी से नहीं है, जैसे ए से और जेड का वेट निकालना है, तो इन्फिनिटी आएगा. जहां पर डायरेक्ट एज नहीं होगी जिन दो वर्टाइसेस के बीच में, वहां वेट इन्फिनिटी लिखेंगे. ठीक है. तो यहां पर हमने लिखा मिनिमम ऑफ टेम्परेरी लेवल ऑफ बी कॉमा परमानेंट लेवल ऑफ ए प्लस वेट ऑफ ए बी. तो यहां पर हम देखें तो ये क्या आ रहा है, मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि टेम्परेरी लेवल तो अपन ने इन्फिनिटी लिया है. इन्फिनिटी परमानेंट लेवल कितना है, 0 है ए का, प्लस 2. तो मिनिमम क्या आया है इन दोनों में, इन्फिनिटी कॉमा 2 में से 2 मिनिमम है. तो हमने ये निकाल लिया. अब ऐसे ही हम सभी के निकालने के बाद जो मिनिमम वैल्यू होती है उसको परमानेंट लेवल असाइन कर देते हैं. और यही प्रोसेस हम बार बार फिर बचे हुए जो रहेंगे उनका फिर से टेम्परेरी लेवल निकालेंगे, फिर जो मिनिमम आएगा उसको परमानेंट लेवल असाइन करेंगे. तो इसका मतलब ए से अब हम बी पर जाएंगे. ठीक है. तो अब हम इसको एल्गोरिथम को एक बार पढ़ते हैं. लेट जी बी अ वेटेड कनेक्टेड सिंपल ग्राफ. ठीक है. वेटेड कनेक्टेड एंड सिंपल ग्राफ. सिंपल है मतलब पैरेलल एजेस और सेल्फ लूप नहीं होगा, है ना. अब यहां पर हम देखें ए इक्वल्स टू आपने लिखा है v0 v1 v2 vn इक्वल्स टू z. मतलब कि इनिशियल पॉइंट ए हो गया, लास्ट पॉइंट z हो गया, बीच में आपके बहुत सारे वर्टाइसेस आ गए. देन वी विल फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू z, है ना. तो फर्स्ट पॉइंट लिखा है असाइन द वर्टेक्स ए द परमानेंट लेवल 0, दैट इज दिस. ये नोटेशन हम यूज करते हैं. अदर वर्टाइसेस इन G द टेम्परेरी लेवल इन्फिनिटी असाइन कर दिया हमने. So that T of L of X equals to infinity. X मतलब A को छोड़ के बाकी सारे वर्टाइसेस. ठीक है. इतना समझ में आया या नहीं? यस मैम.
ओके, तो फॉर ईच वर्टेक्स विच इज x इज नॉट इक्वल टू a, सेट v इक्वल्स टू a। हमने v इक्वल्स टू a सेट कर दिया। फॉर ईच इटरेशन we denote the vertex with newly assigned permanent level। हमने v क्या बोला है, v जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, हर एक इटरेशन में जो भी हमारा नया परमानेंट लेवल हम जिसको असाइन करेंगे वो वाला वर्टेक्स v है। तो पहले हम a को असाइन कर रहे हैं परमानेंट लेवल, इसलिए हमने v इक्वल्स टू a लिया है। ठीक है, टू ईच वर्टेक्स फिर लिखा है टू ईच वर्टेक्स x इज नॉट इक्वल टू a, मतलब a को छोड़ के बाकी सारे कंप्यूट अ न्यू टेम्परेरी लेवल। हमने नया टेम्परेरी लेवल फाइंड करेंगे बाय सेटिंग। कैसे कि टेम्परेरी लेवल ऑफ x मतलब आपके पास जितने भी a को छोड़ के जितने भी वर्टाइसेस है उन सबके, मिनिमम ऑफ ओल्ड टेम्परेरी लेवल ऑफ x, परमानेंट लेवल ऑफ v है ना, जो भी हमारा उस टाइम पे परमानेंट लेवल जिसको हमने असाइन किया होगा वो, प्लस वेट ऑफ v कॉमा x। फॉर्मूला समझ में आया? एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए उसको। कोई कंफ्यूजन हो फॉर्मूले में या अभी तक जो पढ़ा उसमें, सो प्लीज पूछ लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं है? मैम टेम्पररी लेवल x जो इक्वल टू मिनिमम करे मैम, ये कैसे मैम? ये वाला? हाँ मैम वही पॉइंट हो। ये हम फॉर्मूला है जिससे हम a को तो हमने परमानेंट लेवल असाइन कर दिया है जिसको हमने 0 वैल्यू दे दी। अब जो बचे हुए, अब a से मैं कौन से वर्टेक्स पर जाऊं, है ना, a से z पे जाने के लिए मैं कौन कौन किस पाथ के थ्रू जाऊं वो पाथ हमें निकालना है ना। तो हम अब a के बाद कौन से वर्टेक्स पर जाएं वो फाइंड करने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमने पहले तो इनिशियल वर्टेक्स a को परमानेंट असाइन कर दिया और बाकी सबको इन्फिनिटी वैल्यू असाइन कर दी टेम्परेरी लेवल की। अब हम a को छोड़ के बाकी सबका टेम्परेरी लेवल फाइंड भी करेंगे। तो फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो टेम्परेरी लेवल ऑफ x मतलब सारे वर्टाइसेस है ना, सभी वर्टाइसेस का, a को छोड़ के बाकी सारे वर्टाइसेस, मिनिमम ऑफ ओल्ड टेम्परेरी लेवल ऑफ x, तो वो इन्फिनिट, देखो फर्स्ट इटरेशन जब अपन करेंगे तो सभी का टेम्परेरी लेवल जो ओल्ड टेम्परेरी लेवल है वो इन्फिनिटी ही रहेगा, है ना। फिर नेक्स्ट इटरेशन में चेंज हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर x का लिखा, फिर कॉमा परमानेंट लेवल ऑफ p, जिसको आपने परमानेंट लेवल असाइन किया है वो अभी क्या है, a है पहले इटरेशन में, और फर्स्ट इटरेशन में फिर वेट है ना, दोनों का वेट। फिर हमने लिखा है, ये आपने लिखा है w ऑफ v कॉमा x डिनोट द वेट ऑफ v कॉमा x। ठीक है, लेट q बी अ वर्टेक्स विद द स्मॉलेस्ट टेम्परेरी लेवल दैट इज नॉट इंफिनिटी। अब आप क्या करेंगे कि जो हमने टेम्परेरी लेवल्स फाइंड किए हैं उसमें से जो भी सबसे मिनिमम वैल्यू होगी उसको अब आप परमानेंट लेवल असाइन कर देंगे। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, बेसिक चीज हमने समझ ली। ये देखिए, सबसे पहले अपन ने परमानेंट लेवल असाइन कर दिया 0, किसको, a को। टेम्परेरी लेवल हमने सारे क्या ले लिए, इन्फिनिटी। अब हम सबके टेम्परेरी लेवल फाइंड करेंगे। तो ये देखिए हमने टेम्परेरी लेवल फाइंड किए, है ना। अब ये टेम्परेरी लेवल्स हमने फाइंड किए, तो ये आ रहा है 2, फिर नेक्स्ट वाले का आ रहा है 4। देखो टेम्परेरी लेवल ऑफ c क्या आएगा, मिनिमम ऑफ टेम्परेरी लेवल ऑफ c, तो पहले का क्या है, इन्फिनिटी है ना, तो इन्फिनिटी आ जाएगा। फिर कॉमा परमानेंट लेवल ऑफ a, तो 0 आ गया, प्लस वेट ऑफ a कॉमा c, तो वेट ऑफ a कॉमा c कितना है, 4 है। तो ऐसे ही हमने सारे निकाल लिए। अब सारे निकालने के बाद जब हमने वेट a कॉमा z निकाला तो इन्फिनिटी आया क्योंकि डायरेक्ट एज नहीं थी। ठीक है, अब ये इसमें से मिनिमम क्या है, ये 2, तो ये किसका टेम्परेरी लेवल था, b का। तो इसका मतलब अब हम b को परमानेंट लेवल असाइन कर देंगे। b हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू, सो द न्यू परमानेंट लेवल इज 2। सेट p ऑफ l b इक्वल्स टू परमानेंट लेवल ऑफ b इज 2, हमने असाइन कर दिया। अब ये स्टेप्स नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, हमने बस यही बोला है कि b इज नॉट, जब तक हम z पे नहीं पहुंच जाते, जब तक परमानेंट लेवल z को असाइन नहीं हो जाता है,
कि z तक निकालना है ना, a से z का पाथ निकालना है, तो जब तक परमानेंट लेवल z को असाइन नहीं हो जाता है तब तक हम ये प्रोसेस करते रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर अब हमारा परमानेंट लेवल हो गया है b। अब किस किस के टेम्परेरी लेवल निकालेंगे, c, d और z का। c का निकाला तो मिनिमम ऑफ टेम्परेरी लेवल ऑफ c लेंगे, है ना, टेम्परेरी लेवल ऑफ c, तो वो कितना है, पुराने वाले इसमें देखेंगे, पुराना कितना आया था, 4 आया था, तो यहां पर आपने टेम्परेरी लेवल 4 ले लिया। फिर कॉमा परमानेंट लेवल ऑफ, अब परमानेंट लेवल कौन सा लेंगे, ये वाला, है ना, b का, तो 2 आ गया, प्लस वेट ऑफ b कॉमा c, तो b c का वेट कितना है, 1 है, तो ये आ गया। ये बात समझ में आ रही है या नहीं, पहले एक बार प्लीज अच्छे से देखिए, नहीं समझ आ रहा है तो पूछ लीजिए। ठीक है, क्लियर है। अब आगे देखते हैं हम, ये देखिए, फिर हमने d का टेम्परेरी लेवल निकाला, तो मिनिमम ऑफ टेम्परेरी लेवल ऑफ ओल्ड टेम्परेरी लेवल ऑफ d, तो ओल्ड टेम्परेरी लेवल कितना था, 5 था d का, है ना, तो यहाँ 5 रख दिया, कॉमा परमानेंट लेवल ऑफ b, तो 2 आ गया, प्लस और d और b और d में अपन एज देखें तो कोई भी एज नहीं है, इसलिए वेट कितना आ गया, इन्फिनिटी, तो ये आ गया आपके पास 5 कॉमा इन्फिनिटी, मतलब 5, मिनिमम कितना है, 5। फिर आपने z का निकाला तो वो आ रहा है 6, अब इसमें से मिनिमम क्या है, c, तो परमानेंट लेवल अब हमने c को असाइन कर दिया। अब टेम्परेरी लेवल किसका निकालेंगे, d और z का, ये देखिए d और z का निकाला, 4 और 5 आया, फिर आपने परमानेंट लेवल 4 असाइन कर दिया, देन दिस। ठीक है, तो अब आपका पाथ आ रहा है, जब अपना z जो है वो अब z ही बचा केवल, तो ऑब्वियसली अब परमानेंट लेवल z को ही असाइन हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास ऐसा भी हो सकता है किसी किसी ग्राफ में कि आप कोई वर्टेक्स छूट जाए और आप डायरेक्ट z पर पहुंच जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। तो अब एक काम करिए, इस क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन करिए, क्योंकि आप जब कॉपी में लिखेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी कि कहाँ क्या हो रहा है आपको, है ना, तो आप मुझसे अभी पूछते जाना, ठीक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को लिखिए, आप बोलते जाना, मैं नीचे करते जाऊंगी, या आप बोले तो मैं इसको और छोटा कर देती हूँ, आप अपने मोबाइल या जिस पे भी वह है उस पे जूम कर सकते हो फिर, है ना, 2 पेज एटलीस्ट साथ में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। ओके मैम। हाँ, अब इसको लिखिए प्लीज, है ना, क्योंकि आप लिखेंगे तभी क्लियर होगा, और मुझसे फिर पूछते भी जाना। एक्सक्यूज मैम। हाँ बोलो। मैम जिस क्वेश्चन में था कि शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना था A to Z, है ना, हाँ, तो मैम जब लास्ट में 2 सिचुएशन आई कि C से D पे भी जा सकते थे और Z पे भी जा सकते थे। नहीं 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 नहीं, ऐसा कहाँ आया, यस मैम। एक मिनट देख लेते ना, आप क्या बोल रहे हो, पहले मैं ये देखूं, आप क्या बोल रहे हो, C से Z पे भी जा सकते हैं और C से D पे भी, ऐसा बोलना चाह रहे हो? यस मैम। बेटा हम ग्राफ को देख के काम नहीं कर रहे हैं, हम अपनी प्रोसेस को देख के काम कर रहे हैं। हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने जैसे देखो, यहाँ वैल्यू मिनिमम किसकी आई थी, C की, तो C को परमानेंट लेवल असाइन किया, फिर D और Z की निकाली, फिर मिनिमम वैल्यू D की आई तो D को परमानेंट लेवल असाइन किया, अब बचा ही Z है केवल। ऐसा हो सकता है कि मे बी आपका मतलब यहाँ पर D और Z में से Z मिनिमम आ जाता, अगर तो Z को परमानेंट लेवल असाइन कर देते और हम स्टॉप कर देते, फिर हम D को भी टच नहीं करते थे। नहीं मैम, वो तो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन लॉजिकली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो C से डायरेक्ट Z पे जा सकते, तो वही जाना चाहिए था ना, इसलिए। अच्छा, आप ये कहना चाहते हो C से Z पे जाए, C से D पे? हाँ मैम, क्योंकि D से जाएंगे हाँ, फिर Z पे जाएंगे तो वो तो लॉन्ग पाथ ही होगा ना। हाँ, एक्चुअली हम यहाँ पर वेट के अकॉर्डिंग करते हैं, और जैसे कि हमारे पास जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो एक रेंडमली क्वेश्चंस हैं, पर जहां पर हम इन चीजों को यूज करते हैं वहां पर ये चीज सक्सेस होती है, मतलब जो एग्जैक्टली जिन चीजों के लिए हम यूज करते हैं, जहां इसका एप्लीकेशन होता है, तो वहां पर शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए ही हम कर रहे हैं, तो वो एग्जैक्ट ही आता है ना। यस मैम, ये मैंने मेथड पहले है,
यस मैम, पढ़ा हुआ है, पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ लॉजिकली मैं पूछ रहा था इसलिए। हाँ, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग आप ऐसे देखोगे तो मैं वेट भी देखूं तो एक्चुअली हमें लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ मिल रही है। अगर हम वेट से भी देखें ना तो वेट से भी है ना, आप देखोगे तो आपको यही लगेगा कि ए से जेड पे जाने के लिए मैं डायरेक्ट ए से सी पे जाऊं फिर सी से जेड पे चले जाऊं, हम इतना घूम ही क्यों रहे हैं, यस मैम, है ना। तो अकॉर्डिंग टू वेट हो रहा है। हाँ एक्चुअली हम यहाँ पर मतलब ये ग्राफ तो आपके पास एक सिंपल सा ग्राफ दिया हुआ है, बट जनरली यस जहाँ यूज किया जाता है वहां पर जो है वो एग्जैक्ट आपके पास एग्जाम्पल होगा, तब आपको वो चीज क्लियर होगी। बाकी हम फाइंड जो हो रहा है वो मिनिमम चीज ही फाइंड हो रही है, मतलब लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट पाथ ही निकल रही है आपकी। यस मैम, ओके थैंक यू। एक मिनट मैं इसको वापस शुरू कर देती हूँ, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नहीं आ रहा, मैं तो नहीं मैम। हेलो, कोई कुछ बोल रहा है, मुझे भी सुनाई दे रहा है। जो भी है मेरे को बोलो ना, और किसी से बोलने से थोड़ी कोई सोल्यूशन निकलेगा। मैम ये पीडीएफ अभी शेयर करोगे ना? हाँ करूंगी ना, पर मैं इसलिए चाहती हूँ आप अभी जब करोगे तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको तो डाउट्स आएंगे ना, तो वो एक बार देख लेंगे, इसलिए ओके मैम। खुद से करते हैं ना तो अपने को समझ में आती है गलतियां, मतलब फिर डाउट्स भी आते हैं इसलिए। अच्छा समीक्षा, आपकी भी फर्स्ट क्लास है? यस मैम।
जो एब्सेंट है मैं उनके नाम बोल रही हूँ। शुभम धीमान, संदीप कुशवाहा, मोहित, अविनाश, पिंकी, संदेश, चेतन और मिथिलेश, ये लोग एब्सेंट हैं। कोई ऐसा जो प्रेजेंट हो? यस मैम। क्या नाम है बेटा? अच्छा ठीक है। प्रेजेंट मैम वर्षित मैम। ऊपर है। अरे नाम नहीं दिख रहा था ना। ठीक है, और कोई? प्रेजेंट मैम नीरज मुरली कृष्णन। मैंने नीरज तुम्हारा नाम बोला कि तुम एब्सेंट हो? ऐसा बोला? नहीं बोला। ठीक है, मैम आप ठीक है मैम। मैंने सिर्फ ये पूछा जिनके नाम मैंने बोले हैं उनमें से कोई प्रेजेंट हो तो बता दो। ठीक है, चलिए। हाँ, क्वेश्चन हो गया ये? आप लोग कर भी रहे हो या नहीं? मैम एक्चुअली वो नेटवर्क इशू था तो मैं आउट हो गई थी। क्या नाम है? तन्वी गटलाना। तन्वी। यस मैम। ओके, हाँ तन्वी, ठीक है। नहीं तुम्हारी तो लग गई थी, तुम्हारा नाम नहीं बोला। हाँ ठीक है। ओके मैम। ये क्वेश्चन हो गया सबका? नो मैम। हम्म, नीचे स्क्रॉल करो। नो यस मैम। मैम। ज्यादा हो गया, एक मिनट। ये फर्स्ट पेज, सेकंड पेज ही है। नॉर्मल कॉमन वाला बन किसी को कोई डाउट है?